हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और एग्ज़ाम आ रहा है, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आपने सब चैप्टर रिवाइज कर लिए होंगे और मेरे साथ आपने ए, बी और सी सेक्शन प्रैक्टिस पेपर का भी कर लिया होगा। आज हम करेंगे सेक्शन डी एंड ई। तो सेक्शन डी जो है वो आपका 5 मार्क्स का आता है और इसमें 11 से लेके जो 13 क्वेश्चन है ये आपके सेक्शन डी में आएंगे। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जो बच्चों के पास हिंदी मीडियम है, मैं साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप भी जरूर समझिए और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चंस: द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर इज 7 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है आपको। एल लंबाई, लेंथ रिजर्वायर की, ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर और हाइट दे रखी है 15 मीटर। और 8400 लीटर ऑफ वाटर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द रिजर्वायर। कितना वाटर निकल गया है? 8400 लीटर वाटर जो है वो रिजर्वायर में से निकाल लिया जाता है। तो नेचुरली जब हम वहां से पानी निकाल लेंगे तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। तो कितना फॉल होगा वो आपको निकालना है। ठीक है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर। तो अब देखो, जितना पानी निकाला है उसी हिसाब से ही उसकी हाइट कम होगी। तो हम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड आउट। जो पानी बाहर निकाला गया उस पानी का वॉल्यूम मीन्स आयतन कितना दे रखा है? 8400 मिलीलीटर। आपको मालूम है, सॉरी, लीटर। 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। अब क्योंकि लेंथ और ब्रेथ आपको मीटर में दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है आपको लीटर में, ये मीटर में है, ये लीटर में है, तो पहले हम इसको वॉल्यूम को क्या करेंगे? मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड, तो आ जाएगा 8.4 मीटर क्यूब। ठीक है। क्यों किया? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ से ही अब रिजर्वायर जो है वो क्यूबॉइडल है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 8.4। L कितनी दी है? 7, B कितनी दी हुई है? 6, और हाइट जो है कितनी कम हो जाएगी वो आपने निकालनी है। तो H हो जाएगा 8.4 अपॉन 7, 710, तो 1.2 मीटर जो है वो वाटर लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। तो हम वाटर H जो है, जितना पानी निकाला गया है उसी से ही निकालेंगे। नाउ 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, 2/5 of a total number students of a school come by car। कार से कितने आते हैं? साथ साथ 2/5 ऑफ टोटल। एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स के 2/5 बच्चे जो है वो किससे आते हैं? बाय कार। while 1/4 स्टूडेंट्स कम बाय बस। बाय बस कितने आते हैं? 1/4 ऑफ टोटल। ऑल द अदर स्टूडेंट वॉक टू द स्कूल। और बाकी जो बच्चे हैं वो क्या आते हैं? वॉकिंग आते हैं। अब जो वॉकिंग आते हैं उनमें से भी 1/3 वॉक ऑन देयर ओन, 1/3 तो खुद ही घर जाते हैं, एंड द रेस्ट आर
एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, और जो बाकी है उनको जो है वो क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स लेके जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, इफ 224 students come to school walking on their own, walking on their own जो है वो नंबर भी दिया हुआ है उनका, 224. Find how many students study in that school. पहले तो आपने बताना है कि कितने बच्चे हैं, इसका मतलब टोटल। तो रिमेनिंग जो है वो कैसे आते हैं, कार से 2/5 ऑफ टोटल, बस से 1/4 ऑफ टोटल, और रिमेनिंग जो वॉकिंग आते हैं वो आप ले लोगे, सॉरी रिमेनिंग जो है जो वॉक करके आते हैं वो कितने होंगे, अगर हम टोटल को x ले ली, लेट टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x, तो बाय कार कितने आए 2/5x, बाय बस कितने आए 1/4x, और वॉकिंग करके जो आए वो कितने आए, टोटल में से जो वो कहना रिमेनिंग जो है रिमेनिंग अब कितने रह जाएंगे, 2/5x प्लस 1/4x, जो वॉक करके कार और बस में को टोटल करके अगर हम इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे तो वॉकिंग वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो देखते कितने आते हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 20 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 8x, 5 1 तो x माइनस 13x/20, तो 20 माइनस 13 कितना हो जाएगा 7x/20, ये वॉकिंग आते हैं। ठीक है, अब इन वॉकिंग में से भी जो, अब इसमें भी दो कैटेगरीज है, 1/3 वॉक, of which 1/3 walk on their own and the rest are escorted by their parents. अब own वाले कितने हैं, इसका 1/3, जो हमारा वॉकिंग वाले निकले इसमें पेरेंट्स वाले भी इंक्लूडेड है और जो खुद जाते हैं वो भी इंक्लूडेड है, बट इसका जो 1/3 है वो ओन वाला है, तो इसका कितना हो जाएगा 7x/60। ठीक है, अब ओन वाले का नंबर भी दिया हुआ है, वॉकिंग ऑन देयर ओन कितने 224, तो हम 7x/60 को किससे इक्वेट कर लेंगे 224 से, तो x हो जाएगा 60 × 224/7, तो x कितना हो जाएगा, यानी कि हमें टोटल जो फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1920। अब कम टू स्कूल बाय कार, अब कार का कितना था 2/5x, तो कार वाले क्या हो जाएंगे 2/5 × 1920, 5 से कैंसिल करोगे तो कार वाले कितने हो गए 384। फिर नेक्स्ट पार्ट है कम टू स्कूल बाय बस, बाय बस कितने हो जाएंगे 1/4 ऑफ टोटल, और टोटल हमारे निकल ही चुके हैं, 480 जो है वो किससे आ जाएंगे बस से। ठीक है, फिर उसके बाद है
escorted by their parents. तो वो कितने हो जाएंगे? escorted by their parents कितने थे? वन 920 में से देखो बस वाले ले लो, माइनस करेंगे 384 प्लस कार वाले 384, बस वाले 480 और प्लस जो ओन वाले थे, ओन कितने थे? उनका नंबर दे रखा था ना 224। तो बाकी जो बच जाएंगे इन सबको प्लस करके 1920 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास वो बच्चे आ जाएंगे जो एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स थे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक बार नहीं तो दूसरी बार दोबारा से इसको चला के देख लेना। अगर एक बारी में समझ नहीं आता तो दो बारी में जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। और पेपर, प्रैक्टिस पेपर ये आप सबके पास होगा, नहीं है तो मैं आप इसमें इसका लिंक डाल दूंगी अगर आप होगे तो। नेक्स्ट ग्राफ का क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन है। एक ग्राफ दे रखा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ट्वेंटी-4, 26, 28, 30, 32, 34, 36. This is maximum temperature सेंटीग्रेड में और डेज। अब देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है, क्योंकि 5 पार्ट्स है और 5 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द ग्राफ गिव। अब इंफॉर्मेशन जरूर नहीं आपको यही ग्राफ आए, कोई भी ग्राफ आएगा, इंफॉर्मेशन कैसे आपको पता चल ही रहा है कि हर दिन मैक्सिमम टेम्परेचर किस किस के बीच में ग्राफ है, डेज ऑफ द वीक एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डज, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑन different days of a week maximum temperature के बारे में हमें मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऑन विच डे वाज द टेम्परेचर द लीस्ट, तो जो सबसे नीचे वाला है इससे कम कोई भी नहीं है तो संडे। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, संडे। थर्ड है ऑन विच डे द टेम्परेचर वाज 31। 31 देखो यहाँ पे, देखो 31 यहाँ है और यहाँ किसको टच कर रहा है, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को। ऑन विच डे टेम्परेचर वाज 28। 28 को देख, 28 देखो कब है,
यहाँ का कहाँ टच कर रहा है 28 डिग्री? मंडे को। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। विच वॉज द हॉटेस्ट डे? हॉटेस्ट कब होता है? जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो किस दिन है? वेडनेसडे। वेडनेसडे से तो ज्यादा ऊपर कहीं नहीं जा रहा, नहीं। एक दिन फ्राइडे को 34 भी जा रहा है, फ्राइडे को 34 है, ऐसे है कुछ। तो फ्राइडे को जो है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो वो हॉटेस्ट डे होगा। तो इस तरह से आपको किसी भी ग्राफ की रीडिंग आ सकती है। अब आपका शुरू होता है सेक्शन ई। In a mathematics activity, students are exploring the properties of a rational number. Their teacher writes the expression on the blackboard. पहला expression क्या लिखा? a into b minus c और second is ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन लिखे। फर्स्ट पार्ट है नेम द प्रॉपर्टी वन रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? जब ब्रैकेट है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है और फिर एडिशन हो रही है। ये साइन माइनस का है, बट इसको हम प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और दूसरी, चाहे हम ए बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करके उसको ए से मल्टीप्लाई करें, या ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से करें, तो सेम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव। अगर प्लस होता है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और अगर मल्टीप्लाई है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। उसके बाद ये इसका सेकंड पार्ट था, और थर्ड पार्ट है इसका वेरीफाई करना आपने प्रॉपर्टी व्हेन वन, जब ए दिया हुआ है 1/3, बी दिया हुआ है 1/4 और सी दिया हुआ है 1/5। आप देखो इसमें पुट करके देखो, वेरीफाई करना है तो क्या, किसको वेरीफाई करना है? इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं? पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी की वैल्यू पुट कर लो। ए कितना है? 1/3, बी कितना है? 1/4 और सी कितना है? 1/5। एलसीएम 20 आ गया। 5 1 = 5 माइनस 4। 1/3 इंटू 1/20 इज 1/60। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। a इंटू बी माइनस a इंटू सी। a कितना है? 1/3, b कितना है? 1/4, अगेन a इज 1/3, c इज 1/5। तो 1/12 माइनस 1/50। अब यहाँ पर आपको एलसीएम ऐसे निकालना पड़ेगा। 12 और 15 का 3 4 = 3 5 = 3 4 = 12, 12 5 = 60 एलसीएम आ गया। 12 को 60 तक पढ़ेंगे। 12 5 = 5 1 = 15 4 = 4 1 = तो 1/60। हेंस इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया। वेरीफाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है। इसी तरीके से आप इसका और वाला पार्ट भी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज Mrs. Babita was explaining to her that opposite sides and angles of a parallelogram are equal. एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं?
कि इसकी अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या है, इक्वल है. फर्दर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है. इन प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या है, पहली प्रॉपर्टी कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में इन बाइसेक्ट करते हैं. अब इन प्रॉपर, और हमें क्या दिया हुआ है इस पैरेललोग्राम में, ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री का, ये दिया हुआ है 35 डिग्री का, ये दिया हुआ है 25 डिग्री का. अब इसको यूज करते हुए आपने फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल TOS. इसका नाम ABCD नहीं है, STFI TOS, ये एंगल निकालना है पहले तो दिस इज वेरी सिंपल. TOS, तो ये आप देख रहे हो कि एंगल्स ऑन द सेम लाइन बन रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180. तो एंगल TOS कितने का हो जाएगा 180 माइनस 110, तो 70 डिग्री. फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल IOS. उसके बाद आपने ये एंगल निकालना है IOS. इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल. IOS कितने का हो जाएगा 110, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये इसका. फिर उसके बाद फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ FOI. FOI ये वाला है. और आपने निकालना है OSI. अब देखो ये वाले दोनों एंगल्स भी क्या है, ये दोनों एंगल्स भी लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो ये 110 का है, तो ये कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का. तो FOI कितने का हो गया 70 डिग्री का. फिर आपने OSI ये वाला निकालना है. तो ये तो आपको और में था वो, तो ये तो आपको इस एंगल के दो एंगल्स मालूम है. तो 180 में से 110 प्लस 25 को माइनस कर दोगे तो ये OSI बचेगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ क्लास, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग अ क्लासरूम एक्टिविटी the teacher was discussing the power of algebra, how it can be used to solve the problems of geometry as well. She wrote the following expression on the blackboard. क्या लिखा उसने कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है x² प्लस 12xy प्लस 27y² एंड इट्स लेंथ, लेंथ कितनी दी हुई है x प्लस 9y. ना तो क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. फर्स्ट पार्ट है आपको लेंथ निकालनी है जब x गिवन है 1 और y भी 1. तो लेंथ में लेंथ कितनी थी x प्लस 9y, x की जगह भी 1 पुट कर लो और y की जगह भी 1. 9 1 जा 9 एंड 1 10. तो लेंथ तो हो गई 10. एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था, हमें कितना गिवन था, एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपको सेम एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें भी पुट कर लो, एक्स इज 1, वाई इज 1, 1 प्लस 12 प्लस 27, तो 27 प्लस 30, 40 स्क्वायर यूनिट हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ये आपको, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ किस में लिखोगे, सेंटी। यूनिट्स लिखने बहुत जरूरी है। फिर थर्ड पार्ट है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल व्हेन एक्स इज 1, वाई इज 1। तो हमें तो सिर्फ लेंथ दी हुई थी, तो पहले तो हमें इसके लिए पहले ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कैसे निकलेगी, आपको कितना एरिया दिया, एरिया अपॉन लेंथ। एरिया कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 27y स्क्वायर, और लेंथ कितनी दी हुई है, x प्लस 9। तो इसको इससे डिवाइड कैसे करेंगे, ऊपर वाले के फैक्टर्स बना लो। एक्स स्क्वायर, देखो आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी सीखी होगी, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 27, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं, 9xy प्लस 3xy प्लस 27y स्क्वायर। मिडिल टर्म को हमने देखो 9 3 जा 27 और 9 and 3 12, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x प्लस 9y, इन दोनों में 3y कॉमन आ रहा है, अपॉन x प्लस 9y। ये आपने जरूर करा होगा, x प्लस 9y, x प्लस 3y, ये कैंसिल हो गया। तो लेंथ कितनी आ गई, x प्लस 3y। अब x की जगह 1 लेंथ फाइंड करनी थी, when x is 1, y is 1, x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1 पुट कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो दिस वाज योर प्रैक्टिस पेपर। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ इस टाइप के क्वेश्चंस की। ये जरूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही पेपर आएगा, बट ऐसे क्वेश्चंस की अगर आप कर लेते हो, पहले अपना सिलेबस रिवाइज करो, वो आपने कर ही लिया होगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, और फिर ये प्रैक्टिस पेपर, इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।